वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शनि की बदलती चाल। जी हाँ, 17 जून 2023 को शनिदेव होने वाले हैं वक्री। वक्री यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। इस स्थिति में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट पे कभी भी उल्टा नहीं घूम सकता, लेकिन सूर्य से एक निश्चित दूरी पर आने पर ग्रह वक्री हो जाता है, यानी कि उसकी चाल जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है, जिसके कारण अमूमन हमें देखने पर ऐसा लगता है कि या तो ग्रह उल्टा चल रहा है या फिर ग्रह की जो चाल है वो टेढ़ी है। तो अब शनिदेव 17 जून 2023 को होने जा रहे हैं वक्री, और ये वक्री स्थिति रहेगी इनकी 140 दिन के लिए। अब ये 140 दिन का समय कैसा रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा शनिदेव का आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी कर्म कुंडली पर, इन सभी की चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बताऊंगी वीडियो के एंड में एक लास्ट में एक अचूक उपाय, जिसको करने से शनिदेव की वक्र स्थिति आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी शनि की ये वक्री चाल, ये टेढ़ी चाल। अब मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके भाग्य के भाव में शनिदेव होने जा रहे हैं वक्री। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब भी कोई ग्रह वक्र स्थिति में आता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फल देने की क्षमता और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ शनि जो पहले ही शनै शनै चलते हैं, यानी कि पहले ही धीमी गति से चलते हैं, उनकी चाल में आएगा परिवर्तन और फल देने की क्षमता जो है वो भी बदल जाएगी। अब क्या असर पड़ेगा वो जान लेते हैं। शनि यहाँ पर आपके भाग्य के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में ही विराजित हैं। अब यहाँ पर इनका वक्री स्थिति में आना यानी कि अपने फलों को 2 गुना 3 गुना कर देना। तो भाग्य भाव के स्वामी भाग्य के भाव में ही हैं। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो निश्चित तौर पर इन 140 दिन के अंदर बूस्ट अप रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इन 140 दिन के अंदर आप लोगों के भाग्य की उन्नति होगी। इस समय में आपका रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। साथ ही साथ अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शनि दुख का नाम है, शनि जब आते हैं तब दुख देते हैं, शनि रोग दे देते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि शनि रोग और दुख का काम नहीं, बल्कि शनि कर्म फल लाता है। अगर आपने बुरे कर्म करे हैं, अगर आपने अपनी लेबर को परेशान किया है, आपने अपने बुजुर्गों को परेशान किया है, या फिर मैं कहूँ आपने किसी भी अपाहिज व्यक्ति का आप लोगों ने अनादर किया है या मजाक उड़ाया है, तो फिर शनि से आपको किसी का भी बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर चाहे उनकी शनि कुंडली में शनि कितने भी अच्छे हों, लेकिन शनि की दशा अंतर दशा में वो इसके फल निश्चित तौर पर भोगने पड़ते हैं। किसी को अधिक तो किसी को कम, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। लेकिन मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके इस समय शनिदेव नवम भाव में है। पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको संपत्ति यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कहते हैं शनिदेव जहां भी बैठते हैं वहां के फल तो अच्छे देते ही देते हैं, लेकिन शनि की जो दृष्टि मानी जाती है वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। शनि की तीसरी और टेढ़ी दृष्टि आपके एकादश भाव पर है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपका प्रॉफिट, आपकी इच्छा की पूर्ति का जो भाव है उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा इसके अंदर कोई दो राय नहीं होंगी। लंबे टर्म समय से अगर सोच रहे थे कुछ खरीदने का, कुछ लेने का या कुछ नया स्टार्टअप करने का, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिले कर देगा। चीजें तो मिलेंगी लेकिन क्या होगा, डिले हो जाएगा। साथ ही साथ आपके तीसरे भाव पर यानी कि आपके बल पराक्रम, आपके दोस्त मित्र संबंधी, सोशल सर्कल, आपकी यात्राएं, इस भाव पर भी शनि की वक्री दृष्टि पड़ने वाली है। और तीसरे भाव पर यह दृष्टि कहीं ना कहीं यात्राओं में आपकी परेशानी आ सकती है। अब कैसी परेशानी होगी, सामान कहीं खो जाना, बेवजह यात्रा करना, अनचाही यात्राओं में आपका संलग्न होना। और ये यात्राएं भी कैसी रहेंगी, बिल्कुल फजूल की यात्राएं जिसमें आपका पैसा और समय दोनों व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ छठे भाव पर शनि की दृष्टि ये यहाँ पर बहुत प्रबल बनाएगा आपको। छठे भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु
छठे भाव में शनि की दृष्टि या शनि का विराजित होना और प्रबल योग बना देता है। इस समय अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई आपका शत्रु है, तो उनको आप परास्त करने में बिल्कुल भी यहाँ पर सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों के गुप्त शत्रुओं को भी ना चाहते हुए भी दबना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप ही उनके ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे बड़ी बात, चूंकि ये एक भाव पीछे का भी असर देते हैं, तो अष्टम भाव का भी असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस समय में आपको चोट, आपको किसी प्रकार की अगर हम कहें बीमारी है, या अगर आपको आर्थराइटिस है, या फिर आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है, बोन्स की प्रॉब्लम है, तो आपको आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दांतों और नाखूनों की अगर एलर्जी है या दांतों में परेशानी है, तो भी आपको इस समय में अपना मेडिकेशन पूरी तरीके से लेने की आवश्यकता है। वही आपको एकांतवादी भी बनाएंगे, और साथ ही साथ इस समय के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं अपना नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। अब क्या करें और क्या ना करें, जो बेस्ट चीज आपके लिए रहेगी कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए। आपके भाग्य के स्वामी है शनिदेव, तो इस समय में अगर आप शनि आराधना करते हैं तो बहुत उत्तम है। शनि के दान आपको नहीं करने हैं किसी भी हालत में। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि शनिवार के दिन आपने सुबह सुबह उठकर एक बार शनि चालीसा अवश्य करनी है। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ये संभव नहीं है आपसे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर कमजोर हो, या फिर मैं कहूँ किसी भी प्रकार से उसके शरीर में अपंगता हो, या कोई परेशानी हो, या गरीब हो, या फिर मैं कहूँ कोई सेवा कर्मी हो आपका, तो निश्चित तौर पर आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसे उड़द की दाल और रोटी का आप भोजन कराते हैं, तो आपको शनि और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। यहाँ मैं बार बार कह रही हूँ कि दान नहीं करना है, किसी का पेट भरना है, किसी की जरूरत पूरी करनी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, लिया और शनि मंदिर में दान कर दिया, ये नहीं करना है। आपके भाग्य के स्वामी है। और दूसरी चीज, जो अन्न का दान होगा, अपाहिज व्यक्ति को जो दान किया जाएगा, उससे निश्चित तौर पर शनिदेव खुश होते हैं। और ये इंटेंशन से बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो शनिदेव मुझे पाप मुक्त कर देंगे। नहीं, आपने एक अच्छी सोच के, अच्छी इच्छा के साथ में ही ये दान करना है, तभी आपका ये दान लगेगा। क्योंकि दान डर से नहीं, दिल से करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर, और ऐसा कुछ लेकर जो आपकी और मेरी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है और हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए, यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए